नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है और कुछ स्थानों पर इसे जलझूलनी एकादशी और डोल ग्यारस भी कहते हैं। यह एकादशी सभी प्रकार के सुखों और वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों को देने वाली मानी जाती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हुए करवट लेते हैं, तो आज मैं आपको सुना रही हूं परिवर्तनीय एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज के दिन एकादशी माता और परिवर्तनीय एकादशी की पवित्र कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं। ओ साथी, घर की गरीबी दूर होती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। आदि अधूरी कथा को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, तो भगवान की कृपा पाने के लिए पूर्ण रूप से अंत तक सुनिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। एक बार पांडुनंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा कर यह सब समझा कर कहिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पाप का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूं। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस दिन मेरा कम से पूजन करता है वे अवश्य ही मेरे समीप आता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु कवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूं कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा कवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की कृपा कर, सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आपने उस बलि को किस प्रकार जीता, कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहां रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीर्ष पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। तब मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है
और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। हे अर्जुन, दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य के लिए बुरी होती है। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य वंश में मान धाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादों के शुक्ल पक्ष की एक दशी का व्रत करते हैं। इस प्रकार व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण छा जाता है। जल झूलनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे भूमिदान करने और गोदान करने के पश्चात मिलने वाले पूर्ण फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे इस एकादशी का महत्व और विधि बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आज ही के दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर मेरे वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जलझूलनी एकादशी कहते हैं। और कई स्थानों पर इस दिन भगवान को पालकी यानी डोली में ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। हे अर्जुन, अब इस एकादशी की व्रत विधि बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी व्रत का नियम पालन 10वीं तिथि की रात से ही शुरू कर देना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करें। संभव ना हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद भगवान वामन की पूजा विधि विधान से करें। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रती अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़क और उस चरणामृत को पिए। इसके बाद भगवान को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप एवं भगवान वामन की कथा सुने। रात को भगवान वामन की मूर्ति के समीप भी सोए और दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए अब बड़े प्रेम से एकादशी माता और तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी मां ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और रतुफल दान में दिए। दोना भर भर के बूढ़ा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी मां बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी मां की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए।
सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातिया ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टैर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचा लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अब भी शरबत नहीं पी सकती हूं, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अब भी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। ओ एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गए। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण। भगवान की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस मनोकामना को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपा कर आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाए आगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
कृपा आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचार स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहां पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगता है, हे पापनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूं, किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास किया करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पाप पायों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा, झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए
और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। यहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है। विधि विधान से पूजा ना करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधु पुरुष सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूं। मैं केवल पापी दुराचारी तथा कुल्लटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूं ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापनी, तेरे आचरण से तू कुल्लटा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूध प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वह फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब उन यमदूतों ने कहा कि हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है। यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है। इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ईश्वर प्राप्त है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान किया क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहां तुलसी को देखते ही वे उस पर मंत्र मुग्ध हो गया।
तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवोप मां उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूं। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटा कर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु से कहा, विष्णु, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आली हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया। जालंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया,
एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहां शंख ध्वनि होगी वहां मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस व्रत कथा को अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए। दोस्तों, एकादशी के दिन कुछ करना ना करना, परंतु अगर आपने गलती से यह व्रत कथा सुन ली तो आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते आपसे एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।